Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. हाँ सही बोलो। देखिए विराट, मेरा आपके परिवार के किसी मामले से या किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ एक जानकारी लगी है और वही जानकारी आपको देने के लिए मैंने कॉल किया है। बाकी उस जानकारी के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सही हुआ क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? करिश्मा जिस लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है वो आदमी सही नहीं है। करिश्मा को उससे दूर रहने की जरूरत है। मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं आपको उसका एड्रेस भेज रही हूँ। आप चाहें तो उसके घर जाके उसे समझा सकते हैं। मैं आपके पारिवारिक मामलों में इससे ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप जाने, आपको परिवार जाने। एक मिनट सही, पर तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? हुआ क्या है? ये आप काकू से पूछिए, वही आपको बताएंगी। काकू? पता नहीं काकू की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके तमाशा करने की। काकू वहाँ? देखिए विराट, इस बार तो मैंने काकू का लिहाज करके उन्हें शांति से समझा दिया, लेकिन आइंदा अगर वो मेरे घर आकर मेरे पड़ोसियों के सामने कोई तमाशा करेंगी तो मैं चुपचाप उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये बात आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा कि वो अपनी हद पार ना करें उनकी भलाई के लिए। हेलो सही? काकू भी ना, कैसे समझाऊं उन्हें? जो बात पहले से इतनी बिगड़ी हुई है उसे और ना बिगाड़े। मेरा पति ना तो मुझ पर ध्यान देता है और ना ही उसमें इतनी मर्दानगी है कि वो मेरे साथ यहाँ रह सके। जिसके साथ मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है मैं उसी के पास जा रही हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्या कर रहा है मोहित? तुझे लगता है ऐसे पीने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी दादा, लेकिन यहाँ जो आग लग रही है ना, ये कुछ देर के लिए ठंडी हो जाएगी। मैं कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाऊंगा। प्लीज हाथ छोड़ो, मुझे पीने दो। तेरी कुछ देर भूलने से ना बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है दादा। आपने देखा नहीं, करिश्मा मुझे सबके सामने छोड़कर चली गई। देखा मोहित, जब अपने हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो हमें उन्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। जा मोहित, करिश्मा से सॉरी बोल, उसे वापस लेकर आ। मैं सॉरी बोलूं दादा? यदि क्या गलती? अफेयर उसका चल रहा था, मेरा नहीं। किसी का कोई अफेयर नहीं चल रहा था मोहित, कोई अफेयर नहीं। तो करिश्मा को नहीं जानता? कम अकल है वो, उसे बस तेरा अटेंशन चाहिए था। ये उसका अटेंशन पाने का तरीका था और तू उसे अटेंशन दे नहीं रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा, उल्टा उस पर तू हाथ उठाने जा रहा था। इसलिए गुस्सा होकर चली गई वो। तूने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। तो इस सबसे क्या समझ में आता है कि तुझे उसके रहने या ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
दादा, उससे मेरे अटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो मैं Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. इसे भी जाना ही था, कहीं होगी अपने यार के पास। होश में है मोहित। ये सोचना बंद कर कि वहां गई होगी, यहां गई होगी, इसके साथ उसके साथ। इसे कच्चे शब्दों से शादी जैसे पक्के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। हम जिनसे प्यार करते हैं ना मोहित, वो जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम बेपरवाह नहीं हो जाते। हमारी पूरी जिंदगी पछतावे और शिकायतों से भर जाती है। इसलिए जो गलती मैंने की है ना, तू वो मत कर भाई, प्लीज। जा करिश्मा को जाकर मनाकर वापस ले आ। अभी जिस संगत में है वो अच्छी नहीं है संगत। जिस लड़के से वो आजकल बात करती है वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाड़ में जाए करिश्मा और भाड़ में जाए उसका वो यार। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दादा। करिश्मा ना अब मेरे लिए मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस लौटकर नहीं आते। मोहित, मोहित मत कर, मोहित मत कर ये। तू ठीक नहीं कर रहा भाई। लगता है मुझे ही जाकर करिश्मा से बात करनी होगी। आनंदी जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे चोरी छुपे आपके ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। एंड थैंक यू सो मच, आपने विराट को भीनू के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या विराट सर ने आपको वीनू के बारे में सब कुछ बता दिया? लेकिन उन्होंने तो हमसे आपको कुछ भी बताने से मना किया था। फिर उन्होंने खुद ही आपको सब कुछ क्यों बता दिया? विराट ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया था? क्या विराट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? लेकिन क्या, आखिर विराट मुझसे क्या छुपा सकते हैं? क्या छुपाने के लिए कहा था? नहीं, उन्होंने आपसे छुपाने को नहीं कहा था, पर क्या है ना, ये सारी बातें गोपनीय होती है, तो मैं बस वही बोल रही थी। हमने विराट सर को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या बता दिया विराट को? ये तो आपको ही पता होगा ना डॉक्टर जोशी। फिर भी बताया तो आपने था ना उन्हें, बताइए ना क्या बताया था। देखिए डॉक्टर जोशी, मैंने कहा ना आपसे, ये सारी बातें गोपनीय होती है, इसलिए मैं अभी भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती। आपको मुझसे जवान से ही पूछना होगा। और हाँ, आइंदा कभी भी ऑफिस में चोरी छुपे घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं रखती हूँ, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। मैम आप कुछ तो अजीब है। आनंदी जी अच्छे से बात करते करते अचानक से हड़बड़ाने क्यों लगी? मुझे पता लगाना होगा। शुभ निवास 4C1। करिश्मा, 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 इधर इधर, क्या हुआ करिश्मा? करिश्मा क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। करिश्मा आंखें खोलो। करिश्मा, क्या करूं? सही को कॉल करता हूँ। मैं सही को फोन कर रहा हूँ। विराट, मैं अभी। हेलो सही। जो एड्रेस तुमने दिया था ना, जो लोकेशन दिया था करिश्मा का, प्लीज जल्दी वहां पहुंचो। उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में है। प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या?
हाँ विराट, मैं अभी आई। अब वही इंतजार करना, मैं आई। करिश्मा आ रही, सही आ रही है, डोंट वरी। महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली, दूसरों के घर के मसले चुटकियों में सुलझाने वाली कुछ ऐसी छवि है। Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. सामाजिक कार्यकर्ता भवानी चौहान की, लेकिन वो कहते ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। सूत्रों के अनुसार भवानी चौहान की सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान ने अपना ससुराल छोड़ दिया है और उसकी वजह ससुराल में हो रहे उन पर अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न है। इस मुश्किल घड़ी में करिश्मा का साथ दिया है उनके जिम ट्रेनर विक्रांत अड़ुलसे ने। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली भवानी चौहान के अपने ही घर में उनकी सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान के अधिकार की हत्या हो रही। क्या भवानी चौहान को ऐसे में आने वाला चुनाव लड़ना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में टाइप करके जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। सोनाली, अगर तूने अपनी बहू को काबू में रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। बहनी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? एक तो सोनाली पहले से इतनी परेशान है, हमारा बेटा नशे में धुत है, बहू हमारी घर छोड़ के चली गई है, और आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी राजनीति की। बहनी, आपने तो कुर्सी को रिश्तों से भी ऊपर रख दिया। अरे खड्डा गेला सगड़ा, ना मुझे कुर्सी की पड़ी है और ना ही मुझे राजनीति की। मुझे बस अपने परिवार की इज्जत की परवाह है, जो इस वक्त बीच बाजार में नीलाम हो रही है। करिश्मा बाहर जाकर हमारे खानदान की बदनामी कर रही है और तुम दोनों को कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। देखिए ना कितने खुश नजर आ रहे हैं हम लोग। और सच में अगर आपको चिंता है ना बहनी, तो सही का कुछ कीजिए। उसी के भड़काने पे करिश्मा घर छोड़ के बाहर गई। ये सब उसी का सिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है। हाँ, ये सब अच्छा है। हाँ, कोई और ना मिले तो सही पे इल्जाम ठोक दो। का अश्विनी, हाँ? हम यूं ही इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अरे उसकी हरकतें ही ऐसी है, याद नहीं है कैसे उसने हमारे परिवार को पूरे मोहल्ले के सामने जलील कर दिया था? जो औरत ऐसा कर सकती है उसकी संगत वाली 4 कदम आगे जाकर पूरी मीडिया के सामने हमारे खानदान की बुराई बदनामी तो कर ही सकती है। लेकिन मैंने भी सही के घर के सामने जाकर ऐसा तमाशा किया है कि वो भूल कर भी हमारे खानदान के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। करिश्मा, कुछ नहीं होगा, सही आ रही है, ठीक है? विराट, सही, इधर। करिश्मा, ये तो बहुत खून बह गया इसका। करिश्मा, विराट, मुझे लगता है हमें इसे बेडरूम में लेके जाना चाहिए। अंदर? ठीक है, जल्दी। विराट, हाँ? चलो 2 मिनट आप बाहर जाइए ना, मेरे को चेक करने दीजिए। क्या हुआ कैसे? विराट, पहले आप मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे? सही मुझे सच में नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो मैंने करिश्मा को जमीन पे पड़ा हुआ देखा। उसके पैर पे खून था और उसको बहुत दर्द में चीख रही थी वो। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर दिया था। अब बताओ हुआ क्या है? भगवान करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? करिश्मा के साथ हुआ क्या है? मुझे लगता है उसका मिसकैरेज हुआ है। एक तो बना हुआ है, एक और बनाना पड़ेगा।
शिवानी के बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा रंग, फिर ये भी ठीक रहेगा। आई हाँ बेटा आज नीचे देखी जाओ। बाबा बाबा आज मेरो पाचुरा ये माग्यो और मन किमी किमी आवाज सुनने लाग रही है बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा मैंने भी सुना है किमी किमी आवाज।